दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। फ्रांस के एक बड़े शिपिंग कंपनी का जहाज अटैक का शिकार हो गया है। इस हमले में कई क्रू सदस्य उसके घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे। होर्मुज का यह इलाका ग्लोबल ट्रेड की जीवन रेखा माना जाता है और यहाँ बढ़ता तनाव सीधे आपकी जेब और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर हमला करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह स्थिति नहीं संभली तो कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की रफ्तार से आसमान छू सकती हैं और दुनिया में एक बार फिर से भीषण ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। तो आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है? क्या ईरान और अमेरिका के बीच फिर से युद्ध जंग शुरू होने वाली है और भारत समेत पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश हम वीडियो के अंत तक करेंगे। फ्रांस की जहाज पर हमला। दोस्तों, फ्रेंच शिपिंग कंपनी सीएमए सीजीएम ने बताया कि उनका जहाज सैन एंटोनियो होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहा था। इसी दौरान इस पर हमला कर दिया गया। जहाज को नुकसान पहुंचा है और कई उसके क्रू मेंबर घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत जहाज से निकालकर मेडिकल मदद दी जा रही है। कंपनी ने इस घटना पर ज़्यादा डिटेल में जानकारी शेयर नहीं की है। आपको बता दें, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी सीएमए सीजीएम है। यह एक फ्रांसीसी कंपनी है जिसका मुख्यालय मार्सिले में है। यह कंपनी वैश्विक व्यापार में बहुत फेमस है और इसके 600 से ज़्यादा जहाज काम पर लगे हुए हैं। पश्चिम एशिया पर इसका असर। दोस्तों, ये हमला अकेला नहीं है। अमेरिका इजरायल के साथ ईरान के बीच चल रहे तनाव की वजह से पूरा इलाका अशांत है। इस संघर्ष की वजह से सैकड़ों जहाज रुक गए हैं और दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार ठप पड़ा है। पिछले कुछ हफ्तों से कई जहाज़ों पर हमले और चेतावनी भरे गोले दागे जा चुके हैं। सीएमए सीजीएम कंपनी ने पिछले महीने भी बताया था कि उनके एक जहाज पर चेतावनी के तौर पर गोलीबारी की गई थी। हालांकि उस समय किसी को चोट नहीं आई थी। कई जहाज होर्मुज पर फंसे। सीएमए सीजीएम कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी ने बताया कि युद्ध शुरू होने के समय उसके 14 जहाज इस इलाके में फंसे हुए थे। इनमें से एक जहाज यानी कि सीएमए सीजीएम क्रीबी अप्रैल की शुरुआत में ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से बाहर निकलने में कामयाब हुआ था। अभी जिस जहाज पर हमला हुआ वो सैन एंटोनियो नाम से जाना जाता है, जो मल्टी फ्लैग वाला है और यह जहाज भारत के मुंद्रा बंदरगाह की ओर जा रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5 मई को कहा कि वे जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को थोड़े समय के लिए रोक रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ व्यापक समझौते की दिशा में अच्छी प्रगति हो रही है, इसलिए उन्होंने यह फैसला लिया। आईआरजीसी का ड्रोन अटैक। दोस्तों, इस दौरान एक और घटना हुई। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में सुरदास कैंप पर 2 ड्रोन हमला किया। ये कैंप उन ईरानी कुर्द लोगों का है जो ईरान के विरोधी माने जाते हैं। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इसी रात ईरान ने बंदर अब्बास, केसम और सिरीक शहरों में लोगों ने जोरदार धमाकों की आवाज़ सुनी। बाद में स्थानीय प्रशासन ने बताया कि ये आवाज़ें एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा ड्रोन को मार गिराने की वजह से आई थी। उसका कुछ नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज क्यों है इतना महत्वपूर्ण? दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दुनिया का तेल का गला कहते हैं। यहाँ से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है। अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं। भारत जैसे देशों को भी इसका सीधा असर पड़ता है क्योंकि हमारा 85% तेल इसी रास्ते से आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल स्थिति काफ़ी संवेदनशील है। अगर अमेरिका ईरान के बीच बड़ा समझौता हो जाता है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बात बढ़ी तो समुद्री जहाज़ों का रूट बदलना पड़ सकता है, जिससे माल ढुलाई महंगी हो जाएगी। दोस्तों, होर्मुज स्ट्रेट में हो रहे ये हमले दिखाते हैं कि मध्य पूर्व का संघर्ष अभी रुका नहीं है। फ्रेंच जहाज पर हमला इसकी ताज़ा मिसाल है। दुनिया भर के देश उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कोई डिप्लोमेटिक समाधान निकले ताकि व्यापार और लोगों का जान माल दोनों सुरक्षित रह सके। आपको क्या लगता है, क्या ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हो पाएगा या तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।